नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। अल्लाह के दुश्मनों को तबाह करेंगे ईरानी मौलवी ने ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ जारी किया मुहर्रिबी फतवा, क्यों है खतरनाक। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ एक बेहद संवेदनशील और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में चल रही खबर के विश्लेषण में। मामला ईरान के प्रमुख शिया धर्मगुरु द्वारा अमेरिका और इजराइल के शीर्ष नेताओं के खिलाफ जारी फतवे का है। यह सिर्फ एक धार्मिक आदेश नहीं, बल्कि पश्चिमी देशों के साथ ईरान के बिगड़ते संबंधों की गंभीर अभिव्यक्ति है। ईरान के सबसे वरिष्ठ और प्रभावशाली शिया धर्मगुरु ग्रैंड अयातुल्लाह नासेर मकारेम शिराजी ने अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर एक तीखा और सख्त फतवा जारी किया है। इस फतवे में दोनों नेताओं को खुदा का दुश्मन घोषित करते हुए वैश्विक मुस्लिमों समुदायों से उनके खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया गया है। यह फतवा उस पृष्ठभूमि में आया है जब हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक चले सैन्य संघर्ष में कई जाने गए और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। इस फतवे की भाषा और सख्ती इसे बेहद खतरनाक बनाती है। इसमें ट्रंप और नेतन्याहू को मुहर्रिबी कहा गया है। यह एक इस्लामी कानूनी शब्द है जिसका अर्थ होता है खुदा के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाला व्यक्ति। ईरानी कानून के अनुसार मुहर्रिबी के लिए मौत, सूली, अंग भंग या देश से निष्कासन जैसी सजाएं दी जा सकती हैं। फतवे में यह भी कहा गया है कि जो कोई मुसलमान इन दुश्मनों को उनके कर्मों पर पछताने के लिए मजबूर करता है, वह धार्मिक रूप से प्रशंसनीय कार्य कर रहा होगा। इतना ही नहीं, इसमें यह साफ कहा गया है कि किसी भी मुस्लिम देश या व्यक्ति द्वारा ट्रंप या नेतन्याहू के साथ देना हराम माना जाएगा, यानी धार्मिक रूप से निषिद्ध। यह फतवा केवल ईरानी जनता के लिए नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम समुदाय को लिए भी जारी किया गया है। इसमें मुसलमानों से अपील की गई है कि वे इसे धार्मिक आदेश मानकर पालन करें। यदि इस धार्मिक कर्तव्य के दौरान कोई मुसलमान घायल होता है या मारा जाता है तो उसे खुदा की राह में लड़ने वाला समझा जाएगा और जन्नत का वादा किया गया है। यह पहली बार नहीं है जब ईरान के धर्मगुरुओं ने इस तरह का कट्टरपंथी फतवा जारी किया है। 1989 में लेखक सलमान रुश्दी के खिलाफ जारी फतवा का उदाहरण आज भी दुनिया के सामने है। उस फतवे के चलते रुश्दी को दशकों तक छिपकर जीवन जीना पड़ा। उनके अनुवादक की हत्या कर दी गई, कई प्रशासकों पर जानलेवा हमला हुए। 2023 में न्यूयॉर्क में उन पर चाकू से हमला हुआ जिसमें वे एक आंख गंवा बैठे। ईरान का यह नया फतवा वैश्विक राजनीति, धर्म और कानून के उस बिंदु को छूता है जहां संवेदनशीलता और उग्रता टकराते हैं। इससे अमेरिका और इजराइल के साथ पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों में और अधिक तल्खी आना तय है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के धार्मिक आदेशों का सीधा असर राजनीतिक और सुरक्षा राजनीतियों पर पड़ सकता है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजधानी न्यूज।